नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकलिंग न्यूज चैनल और मैं आपके साथ बालमुकुंद वैष्णव। भट्टाणी में एक वृद्ध महिला की हत्या के बाद लोगों का जनाक्रोश भड़क उठा है। कल अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हत्यारे का सुराग लगाते हुए पर्दाफाश किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 वर्षीय जो युवती ने जो हत्या की, उस हत्याकांड में और भी लोग शामिल है, लेकिन पुलिस द्वारा हत्याकांड का सही खुलासा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। भट्टाणी सहित आसपास के बड़ी संख्या में लोग नशराबाद एकत्रित हुए और वहां आक्रोशित होते हुए उन्होंने रैली और प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए सीबीआई को जांच देने की मांग की। वही जो हत्या जिस युवती ने हत्या की, उसकी मां के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और उसको भी इस हत्याकांड वाले मामले में गिरफ्तार करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 वर्षीय युवती एक साथ कैंची और चाकू से 13 वार नहीं कर सकती, इसलिए इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल है। इसलिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, वरना लोग जन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान सरकार ने 8 बजे बाद शराब की दुकान पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन सरवाड़ उपखंड का एक गांव ऐसा जहाँ 24 घंटे दुकान खुली रहती है। सबसे बड़ी मजेदार बात यह कि वो दुकान अवैध, इसके बावजूद आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की नहीं जाती है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और आक्रोशित लोगों ने केकड़ी एडिशनल एसपी ऑफिस पहुंचकर अवैध शराब की दुकान को बंद करने की मांग की है। वैष्णव समाज द्वारा आज राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में रक्त की कमी देखते हुए अस्पताल प्रशासन के अनुरोध पर वैष्णव युवा समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष पवन कुमार वैष्णव के नेतृत्व में वैष्णव समाज के युवाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते 52 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। अजमेर जिले के नशराबाद थाना क्षेत्र के भट्टाणी गांव में गत दिनों एक वृद्धा की हत्या कर दी गई थी। हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि कल जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए स्थानीय गांव के रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में भी पेश किया है। आपको बताते चले कि आज हजारों लोग नशराबाद पहुंचे हैं और आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली है। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम भट्टाणी में गत शनिवार को बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करते हुए एक युवती को गिरफ्तार किया था, जिससे लोग असंतुष्ट और असंतुष्ट ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने मामले में आरोपी युवती के साथ अन्य साथियों का भी पता लगाकर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भट्टाणी सहित देहराटू लोहरदगा के ग्रामीण वाहनों में सवार होकर नगर के मिशन ग्राउंड पहुंचे, जहां से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के सौंपते हुए बताया कि मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजू प्रजापति के साथ अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका व्यक्त करते हुए उनका पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। आरोपी युवती की मां को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त करने मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से करवाने और मृतका का शव उठाते समय हुए समझौते की शर्तों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कार्यालय परिसर में आकर ज्ञापन देने को कहा था, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़ गए और नारेबाजी कर ब्यावर मार्ग पर ही धरना लगाकर बैठ गए। इसके बाद करीब 1 घंटे तक चले गतिरोध और जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक जर्नैल सिंह, सदर थाना प्रभारी अशोक बिशु, सिटी थाना प्रभारी हुक्म गिरी और श्रीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह की समझाइश के बाद ग्रामीण एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचे और ज्ञापन दिया। आपको बताते चले कि वृद्धा की हत्या के बाद कल रात को भी गांव में लोगों की बैठक आयोजित हुई थी और बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जब तक अन्य आरोपियों की पुलिस से खुलासा नहीं करती तब तक ग्रामीण धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। आज भटियानी कमला देवी हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर सभी 36 कौम भटियानी की और आसपास से सभी ग्रामीण, जैसे सभी सरपंच आस पड़ोसी के देहराटू लोहड़ा सभी सरपंच साहब भी साथ में, हम सभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम एसडीएम साहब कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी है कि जो मुख्य आरोपी संजू को बनाया है उसकी मुख्य आरोपी की मां भी उसमें शामिल है, उसकी मां को भी शामिल किया जाए और 3-4 जिनका जो रामसर और टाटोटी के जो संदिग्ध में आ रखे हैं, जिन्होंने गांव वाले, पड़ोसी और उसके परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि उनका भी हाथ है, तो उनको भी गिरफ्तार कर उनका नाम उजागर किया जाए, जिनको जल्द से जल्द फांसी हो। और दूसरी मांग है हमारी कि उस परिवार को सुरक्षा दी।
राजस्थान सरकार ने 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद एक गांव ऐसा है जहां पर अवैध रूप से शराब की रात दिन 24 घंटे बिक्री हो रही है। ग्रामीण अवैध शराब की दुकान की शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, गांव में शराब की दुकान और अवैध रूप से संचालित है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान ब्रांच को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद और आक्रोशित लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी, आबकारी अधिकारी और सराड़ा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करते हुए ब्रांच बंद करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने अवैध शराब की दुकानों को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन मंत्री के चलते कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते लोगों में गहरा आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने बताया कि जोतिया कुशलीपुरा में शराब की दुकान रात दिन खुली रहती है, जिसके चलते गांव में छोटे छोटे मासूम 15-16 साल के बच्चे भी शराब पीने लगे। रात दिन दुकानें खुली रहने से गांव के लोग शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और शराबियों ने आतंक मचा रखा है। पूरा जोतिया से आए हैं। हमारे गांव में एक अवैध तरीके से शराब की ठेके की दुकान चल रही है, जिससे हमारे गांव में माहौल ख़राब रहता है। 24 घंटे खुली रहती है। छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीने लगे हैं, जिससे हमारे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमारे इस ठेके की दुकान को बंद करवाया जाए। ब्रांच है, दुकान नहीं है। दुकान जोतिया आवंटित है और कुशलपुरा में ब्रांच खोल रखी है, अवैध रूप से है वो, और हमें नहीं चाहिए। इसका हम बहिष्कार करते हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के ब्लड सेंटर में रक्त की कमी को देखते हुए वैष्णव युवा संगठन परिषद केकड़ी द्वारा आयोजित प्रथम रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में 52 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलेगी। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान कर जीवन बचाने का संकल्प लिया। अस्पताल प्रशासन ने संगठन ने इस प्रयास की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि वैष्णव युवा संगठन द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष पवन कुमार वैष्णव ने कहा कि संगठन द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जाएंगे ताकि युवाओं में एक अलग मैसेज आए। वैष्णव ने कहा कि केकड़ी अस्पताल में रक्त की कमी थी, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने सभी समाज के संगठनों को रक्तदान शिविर हेतु पत्र भेजा। वैष्णव समाज को भी पत्र मिला। पत्र मिलते ही युवाओं से राय शुमारी करके मात्र 3 दिन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान सरकार के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय समुद्र बड़गुजर की 72वीं जन्म जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में मरीजों को फल व बिस्कुट वितरित किए गए तथा मरीजों की कुशल से पहुंचकर शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि बड़गुजर पार्टी के सच्चे सिपाही थे तथा सदैव पार्टी हित व कार्यकर्ताओं के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि बड़गुजर के बताए मार्ग पर चलकर हमें पीड़ित मानव की सेवा करना है तथा संगठन हित को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी को उच्च स्तर पर ले जाना है, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर प्रधान होनहार सिंह राठौड़ सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।